कहानी की शुरुआत में हम एक शहर देखते हैं जहाँ सोफी नाम की लड़की रहती है। उसे टोपियां बनाने का शौक है। उसका टोपियों का दुकान भी है। सोफी एक सीधी सादी लड़की है। उसे अपने काम में व्यस्त रहना पसंद है। उसे लगता है कि वो खूबसूरत नहीं है। एक दिन सोफी अपना काम खत्म करने के बाद अपने बहन से मिलने के लिए जा रही होती है। रास्ते में उसे गार्ड्स बेवजह तंग करते हैं। सोफी वहाँ से निकलने की कोशिश करती है पर वो दोनों उसका रास्ता रोकते हैं। वो डर जाती है। तभी एक खूबसूरत दिखने वाला अनजान लड़का वहाँ पर आ जाता है और सोफी को उनसे बचाकर उसे अपने साथ लेकर चलने लगता है। उसके पीछे कुछ कली की परछाइयां होती है और वो दोनों का पीछा कर रही होती है। सोफी उन्हें देखकर डर जाती है। उनसे बचने के लिए वो लड़का सोफी को लेकर हवा में उड़ जाता है और सोफी को लेकर उसके बहन के पास छोड़ देता है। सोफी को यकीन नहीं आ रहा होता है कि वो उड़कर वहां पर आई है। उसे एक सपने जैसा लगता है। एक बात अपने बहन को बताती है। वो अपने बहन से मिलकर वापस चलने लगती है। तभी उसे मिलने के लिए एक अजीब दिखने वाली औरत आती है। वो सोफी को कुछ उल्टा सीधा बोल देती है। सोफी उस पर गुस्सा होकर उसे घर से बाहर जाने के लिए कहती है पर वो बंजर की डायन होती है। वो भी गुस्सा होकर उसे शाप देती है और उसे कहती है कि तुम इसके बारे में किसी को नहीं बता सकती। उसके शाप की वजह से जवान सोफी बूढ़ी बन जाती है। वो खुद को आईने में देखती है। उसे यकीन नहीं आ रहा होता है कि वो बार बार खुद को आईने में देख रही होती है पर वो सच में बूढ़ी बन गई होती है। अगली सुबह सोफी को मिलने के लिए उसकी माँ आती है पर वो उसे नहीं मिलना चाहती थी, इसलिए वो बीमार होने का बहाना देती है और रूम के बाहर नहीं आती। वो फिर से आईने में देख रही होती है पर कुछ हालत बदली नहीं होती है। ऐसे ही हालत में वो वहाँ पर रहना नहीं चाहती थी, इसलिए वो वहाँ से निकलने का फैसला लेती है और किसी को ना बताकर खाने पीने का सामान लेकर वो चलने लगती है। सोफी एक घोड़ा गाड़ी में बैठकर एक पहाड़ के पास जाती है। कहा जाता है कि उस पहाड़ के ऊपर जादूगर और डायन फिरते रहते हैं। वो पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगती है। आधे रास्ते में जाकर कुछ खा लेती है। उसे एक लकड़ी दिखती है। उसे लगता है कि ऊपर चढ़ने के लिए वो काम आ सकती है, इसलिए वो उसे निकालने की कोशिश कर रही होती है। वो उस लकड़ी को जोर से खींचकर बाहर निकालती है पर वो लकड़ी नहीं होती है बल्कि बिजुका होता है। उसमें जान होती है और वो चलता फिरता होता है। सोफी उसे शलगम नाम से पुकारती है क्योंकि उसका सर शलगम जैसा दिखता है। वो सोफी के पीछे पीछे चल रहा होता है लेकिन सोफी उसे मना कर रही होती है, लेकिन शलगम उसका पीछा नहीं छोड़ता। वो सोफी की मदद के लिए वहाँ पर आता है। सोफी पहाड़ के ऊपर चढ़ने ही वाली होती है तभी उसे वहाँ पर एक कैसल दिखता है। वो चलता फिरता कैसल होता है। सोफी शलगम को अलविदा करके उस कैसल के अंदर चली जाती है। अंदर कैसल में बहुत सारा पुराना सामान होता है। साइड में कुछ लकड़ियां जलाई होती है। सोफी वहाँ जाकर बैठती है। सोफी बहुत थकी होती है, इसलिए वो नींद लेने के लिए आंखें बंद कर रही होती है। तभी वो देखती है कि उसके सामने आग बोल रही है। वो उसका नाम कैल्सीफेयर बताता है। दरअसल वो कैसल जादुई होता है और वो हॉल नाम के एक जादूगर का होता है। सोफी ने उसके बारे में कुछ बातें सुनी होती है। वो कैल्सीफेयर से पूछती है कि क्या वो उस पर लगा शाप हटा सकता है क्या। कैल्सीफेयर कहता है कि वो कर सकता है पर पहले सोफी को भी कैल्सीफेयर पर लगा हुआ जादू मंत्र हटाना होगा। कैल्सीफेयर हॉल के बीच में कॉन्ट्रैक्ट से बांध चुका है, इसलिए वो हॉल का गुलाम है, जिस वजह से कैल्सीफेयर को ये कैसल चलाना पड़ता है। कैल्सीफेयर सोफी को कहता है कि अगर सोफी उनके बीच में हुआ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जान ले तो वो शाप मुक्त हो जाएगा। अब सुबह होती है। कैसल का दरवाजा कोई खटखटाता है। उसे खोलने के लिए एक लड़का नीचे आ जाता है जिसका नाम मार्कल होता है। वो हॉल के साथ रहता है। मार्कल अपना भेष बदलकर दरवाजा खोल देता है। बाहर मेयर आए होते हैं। उन्हें जादूगर जेकिंस से मिलना था। वो मैजिस्ट्रेट के युद्ध में शामिल होने के लिए न्योता देने आए थे। वो चले जाने के बाद फिर से कोई दरवाजे पर आ जाता है। मार्कल दरवाजा खोल देता है पर वो किसी दूसरे शहर में खुल जाता है। वो लोग भी जादूगर पेंड्राइगन को युद्ध में शामिल होने के लिए कहते हैं और राजमहल में राजा से मिलने के लिए न्योता देने आए होते हैं। अब यहाँ जेकिंस और पेंड्राइगन जादूगर हॉल ही था। उस कैसल के दरवाजे अलग अलग शहर में खुलते हैं, इसलिए हॉल ने ही उसके सुरक्षा के लिए अलग शहरों में अपना नाम अलग बताया है। सोफी को ये अजीब लगता है, इसलिए वो भी सब दरवाजे खोलकर देखती है। अब सोफी को ब्रेकफास्ट बनाना था पर मार्कल उसे कहता है कि वो कैल्सीफेयर का उपयोग नहीं कर सकती क्योंकि वो सिर्फ हॉल की बातें सुनता है। पर सोफी उसे धमकाती है अगर उसने नाश्ता नहीं बनाने दिया तो हॉल को उनके बीच हुए सौदे के बारे में बता देगी। अब कैल्सीफेयर को उसकी बात माननी पड़ती है। सोफी नाश्ता बनाती है। अब
हॉल उस काले दरवाजे से आ जाता है। वो वही खूबसूरत लड़का था जिसने पहले सोफी को बचाया था। मार्कल उसे दोनों शहर के नियति के बारे में बताता है। हॉल सोफी की पूछताछ करता है। सोफी उसे बताती है कि वो खुद यहाँ पर काम करने के लिए आई है। अब सब नाश्ता करने बैठते हैं। हॉल सोफी को उसके जेब में से कुछ चीजें निकालने के लिए कहता है। उसमें एक चिट्ठी होती है जो उस बंजर की डायन ने लिखी होती है। हॉल उसे छूने के बाद वो जलने लगता है और टेबल भी जलने लगता है। उस पर कुछ निशान बनते हैं जिससे हॉल समझ जाता है कि ये बंजर की डायन का काम है और सोफी शापित है। हॉल टेबल को अपने हाथ से ठीक करता है और अपने काम के लिए चला जाता है। मार्कल को लगता है कि वो बंजर की डायन के लिए काम करती है, जिससे सोफी गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो कैसे उसके लिए काम करेगी जिसने उसे शाप दिया है, और ये बात वो किसी को बता भी नहीं सकती। उस गुस्से में ही सोफी पूरा कैसल क्लीन करने लगती है। वो कैसी फेयर के पास की भी जगह क्लीन कर देती है जिससे कैसी फेयर बुझ जाता है। फिर हॉल आकर उसे फिर से जलाता है और मार्कल को बताकर फिर से चला जाता है। क्लैसिफर सोफी से कहता है कि अगर वो बुझ गया तो हॉल की जान खतरे में है, पर सोफी उसकी बात इग्नोर कर देती है और दूसरा फ्लोर साफ करने चलती है जहां हॉल रहता है। सोफी और मार्कल गैलरी से बाहर का खूबसूरत नजारा देख रहे होते हैं। तब उन्हें कैसल में अटकी हुई लकड़ी दिखती है। दोनों मिलकर उसे निकाल देते हैं। वो शलगम ही होता है जो उनका पीछा करते हुए यहाँ पर आया होता है। अब कैसल नदी के किनारे रुक जाता है। अब मार्कल और सोफी कपड़े धोकर उसे सुखाने के लिए छोड़ देते हैं। तब तक वहाँ पर बैठकर खाना खा लेते हैं और थोड़ी देर बाद फिर से कैसल में चले आते हैं। आगे हम हॉल को देखते हैं जो एक राक्षस के रूप में है। वो दुश्मनों से लड़ रहा होता है। अब हॉल वापस कैसल में चला आता है। वो बहुत थका होता है। वो कुर्सी पर बैठ जाता है और वो वापस अपने रूप में आता है और कैसिफर से युद्ध के बारे में बात करता है। उसके बाद वो नहाने के लिए अपने रूम में जाता है। जाते जाते सोफी को प्यार की नजरों से देखता है। सोफी उसे पहले जैसे ही देखती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि सोफी और मार्कल बाजार में आते हैं। वहाँ लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं क्योंकि वहाँ पर दुश्मन हमला कर रहे होते हैं। वो ये देखकर भागते हुए वापस आते हैं। तभी हॉल चिल्लाते बाहर चला आता है। वो बहुत ही गुस्से में होता है। उसके बालों का कलर बदल गया होता है, वो भी सोफी की वजह से, क्योंकि सोफी ने उसका बाथरूम साफ करते समय कुछ चीजें इधर उधर हो गई होती है। वो सोफी पर चिल्लाते हैं क्योंकि उसकी ये बात उसको पसंद नहीं आती और अपने बदले हुए बालों पर उसे दुख होता है। जोर जोर से रोने लगता है। सोफी उसे समझाने जाती है पर उसका हाथ हॉल को लगते ही कुछ हरे रंग का पानी उसके शरीर से निकलने लगता है। सोफी उसे देखकर निराश होती है और बाहर आकर रोने लगती है। बाहर बारिश चल रही होती है। पीछे से शलगम छाता लेकर सोफी के पास आता है। मार्कस भी वहाँ पर आता है और उसे अंदर चलने के लिए कहता है। अंदर आकर सोफी देखती है कि हॉल एकदम शांत बैठा है और उसके शरीर से बहुत सारा हरा पानी गिर रहा होता है। उसे वैसे ही सोफी उसे लेकर उसके रूम में चली आती है और मार्कल को नहाने के लिए कहती है और वो बाहर की साफ सफाई करती है। सोफी हॉल के लिए गर्म दूध लाती है। हॉल सोफी को उसके पास ही रुकने के लिए जिक्र करता है। हॉल सोफी को कहता है कि बंजर की डायन उसका घर ढूंढ रही है। उसके रूम में कुछ अजीब चीजें हैं। वो इसलिए है क्योंकि वो उस डायन से बच सके। दरअसल पहले हॉल को वो डायन खूबसूरत लगती थी, इसलिए वो उसके पास गया था, पर उसने असलियत जानी तो वो वहाँ से भाग आया, जिसकी वजह से उस डायन ने उसे शाप दिया था। तब उसे बंजर डायन और उसकी काली परछाइयां उसका पीछा कर रही है। वो उसे राजा ने बुलाया युद्ध के बारे में बताता है। वो युद्ध के लिए जाना नहीं चाहता था। सोफी उसे कहती है कि वो राजा से मिलने जाए और उसे कहे कि तुम युद्ध रोक दो, मैं उसमें शामिल नहीं होऊंगा। हॉल उसकी बातों पर इतना सहमत नहीं होता है, पर उसे अचानक समझ आता है और उसके जगह सोफी को उसकी माँ बनकर राजा से मिलने के लिए कहता है। वहाँ पर जाकर उसे सुलेमान मैडम से कहना है कि उसका बेटा बेकार और नाकाम जादूगर है, जिससे सुलेमान मैडम उसे युद्ध में आने के लिए इनकार करे। सोफी अब हॉल की माँ बनकर राजमहल में जाने के लिए तैयार होती है। जाते समय हॉल उसे एक अंगूठी पहनाता है ताकि वो सुरक्षित वापस आ जाए और उसे कहता है कि वो भेष बदलकर उसके साथ ही रहेगा। सोफी अब राजमहल में चलने लगती है और उसके पीछे एक कुत्ता चला आता है। हॉल ही कुत्ता बनकर आया है। तभी उसके पीछे से बंजर की डायन आती है। वो भी राजमहल में जा रही होती है। वो सोफी को देखती है और कहती है कि
मेरी चिट्ठी हॉल तक पहुंचाने के लिए धन्यवाद। वो हॉल के बारे में भी पूछती है। सोफी उसे उसने दिया हुआ शाप तोड़ने के लिए कहती है, पर बंजर की डायन एक कर नहीं सकती क्योंकि उसको सिर्फ शाप देना आता है, तोड़ना नहीं। वो सोफी को यहाँ आने की वजह पूछती है। वो उसे झूठ बोल देती है। दोनों महल तक पहुँच जाते हैं, पर उन्हें सीढ़ियों से चढ़कर पैदल चढ़ना होता है। दोनों भी पहुँचते हैं। बंजर की डायन कुर्सी पर बैठ जाती है। वहाँ पर उसके ऊपर कुछ जादुई मंत्र करते हैं। वहाँ पर उसकी शक्तियाँ निकाली जाती है। उनके लोग सोफी को लेकर मैडम सुलेमान के पास ले आते हैं। मैडम सुलेमान उस राज दरबार की जादूगरनी थी। सोफी उस कुत्ते को सुलेमान के पास बैठा हुए देखती है। वो कुत्ता उसका ही होता है और उसने ही उसे सोफी को लाने के लिए भेजा था। सोफी सुलेमान मैडम को हॉल ने जैसा बताया था वैसा ही वहाँ पर कह देती है। वो सोफी को बताती है कि मुझे ये सुनकर बहुत ही निराशा हुई। मुझे उसमें उत्तराधिकारी बनने के गुण दिखते थे। सुलेमान सोफी से कहती है कि हॉल का एक बार एक राक्षस ने दिल चुराया था और उस राक्षस ने सुलेमान और हॉल में दूरी बनाई थी। तब से हॉल ने जादू का अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। अब बंजर की डायन को वहाँ पर ले आते हैं। उसकी सारी शक्तियाँ निकाली गई है और उसे असली उम्र दी जाती है। बंजर की डायन ने भी किसी और राक्षस के साथ सौदा किया होता है, इसलिए सुलेमान मैडम ने उसका यह हाल बना दिया था। सुलेमान उसे कहती है कि अगर हॉल युद्ध के लिए आएगा तो वो उसे राक्षस से बचाएगी, नहीं तो वो उसकी भी ताकत छीन लेगी। सोफी को अब गुस्सा आता है। वो हॉल के बारे में ऐसा नहीं सुन सकती थी क्योंकि वो हॉल से प्यार करने लगी थी। उसे पता चलता है कि हॉल नहीं, वो सुलेमान ही स्वार्थी है और वो जगह बुरी है, इसलिए हॉल वहाँ पर आना नहीं चाहता था। वो कहती है कि उसे सिर्फ राक्षस से आजाद होना है और वो खुद उनसे लड़ेगा, ऐसा सोफी को यकीन होता है। सुलेमान को लगता है कि हॉल खुद यहाँ आएगा। तभी बंजर की डायन सोफी को कहती है कि मुझे हॉल का दिल चाहिए, जिसलिए वो उसके पीछे पड़ी होती है। तभी हॉल वहाँ पर एक महापौर बन के आता है और वहाँ पर असली महापौर भी आता है, जिससे सुलेमान को पता चलता है कि वो हॉल ही है। हॉल सुलेमान से कहता है कि वो अब युद्ध नहीं करेगा, पर सुलेमान ऐसा होने नहीं देती। वो उन्हें मुसीबत में डाल देती है और वो उनसे बचकर निकल जाता है। उनके साथ बंजर की डायन आती है। सुलेमान उन पर हमला कर देती है। हॉल राक्षस का रूप लेता है और उनसे बचकर जहाज में बैठते हैं। डायन के साथ वो कुत्ता भी आ जाता है। हॉल सोफी के कैसल में जाने के लिए कहता है, पर सोफी जहाज उड़ाना नहीं जानती थी। हॉल उसे कहता है कि उसने दी हुई अंगूठी उसे मदद करेगी। यहाँ सुलेमान चुप नहीं बैठती। वो अपने आदमी को हॉल के घर में भेजती है, पर वहाँ कुछ भी नहीं होता है। अब हॉल उससे लड़ने के लिए चला आता है। सोफी और डायन कैसल की तरफ चलने लगते हैं और कैसल दिख जाता है। वो जहाज लेकर अंदर जाते हैं और वो मार्कल से मिलते हैं। मार्कल उसे बहुत याद कर रहा होता है। कैल्सीपर सोफी को उसका शाप हटाने के लिए कहता है, पर अगर वो शाप मुक्त हो जाएगा तो हॉल जादूगर से राक्षस बन जाएगा। हॉल कैल्सीपर को एक ऐसी चीज दी थी जिससे वो अभी तक जादूगर ही था। ये राज की बात सोफी को उसे पूछती है, पर कैल्सीपर उसे नहीं बताता। अगले सुबह हॉल तैयार होकर आता है। वो शलगम को देखता है और उसे पता चलता है कि वो भी श्रापित है। हॉल सभी को बताता वो दूसरी जगह पर जाने वाला है, क्योंकि सुलेमान को उनके सब जगह का पता चल चुका है, जिसे वो कभी भी ढूंढ लेती। पर शलगम वहाँ आ नहीं सकता था क्योंकि उसका शाप शक्तिशाली है। हॉल बाहर एक सर्कल बनाता है और उस पर कैसल को खड़ा करता है। कैसल के अंदर भी वो सर्कल बनाता है और कैल्सीपर को लेके अपने जादू दिखाता है और कैसल को एक सुंदर घर बनाता है। वो सोफी का शहर ही होता है। सोफी के लिए एक अलग दरवाजा बनाता है, जिसे वो एक सुंदर खुफिया बगीचे में आती है। वहाँ का नजारा देखकर सोफी बहुत ही खुश हो जाती है। दरअसल उस जगह पर हॉल का बचपन गुजरा था। दरअसल उसके जादूगर अंकल ने उसके लिए वो जगह बनाई थी। अब वहाँ पर सुलेमान मैडम का जहाज आता है। वो उनके शहर पर हमला करने वाले थे। हॉल उस जहाज में छेड़खानी करता है, जिसकी वजह से उन्हें हॉल का पता चलता है। वो हॉल के ऊपर अटैक करने लगते हैं।
हॉल राक्षस बन जाता है और सोफी को घर में छोड़ देता है और वो अकेला उनसे लड़ता है। अब सोफी की माँ उसे मिलने के लिए आती है। सोफी उसे घर के अंदर ले आती है और सोफी को अपने साथ चलने के लिए कहती है, पर सोफी वहाँ हॉल के साथ रहना पसंद करती है। सोफी की माँ उसे मिलने के बाद घर चलने लगती है। उसकी माँ को उसे छोड़ने के लिए सोफी बाहर आ जाती है। सोफी की माँ ने उसकी पर्स उसके घर में भूल गई थी। डायन उस पर्स को खोलकर देखती है। उसमें मैडम सुलेमान की काली परछाई होती है जिसे वो कैल्सीपर को खिलाती है, जिसकी वजह से कैल्सीपर बुझ जाता है। उसमें एक सिगरेट थी, उसे जलाकर वो पीने लगती है। सोफी की माँ मैडम सुलेमान के कहने पर वहाँ पर आई थी, जिसे हॉल के बारे में उसे पता चलता है। सोफी अंदर आके कैल्सीपर को जलाने की कोशिश करती है, पर वो जल नहीं पाता क्योंकि उस डायन ने उसे काली परछाई खिलाई थी। सुलेमान को पता लगने पर उसके लोग उनके गांव हमला करने लगते हैं। सोफी अपने दुकान का हाल देखने के लिए बाहर आती है, तभी उसके ऊपर अटैक होने लगता है, पर हॉल सही समय पर आकर बचाता है। सोफी उसके गले लग जाती है। वो सोफी को लेकर घर आता है। हमले की वजह से घर का बुरा हाल हो चुका है। हॉल कैल्सीपर को फिर से जलाता है। डायन जो सिगरेट पी रही थी, जिसे हॉल को पता चलता है कि यहाँ सुलेमान की तरफ से कोई आया था। हॉल अब फिर से बाहर चलने लगता है, पर सोफी उसे रोक देती है और उसे कहती है कि बाहर खतरा है, उन्हें अब वहाँ से भाग लेना चाहिए। पर इस बार हॉल भागना नहीं चाहता है क्योंकि अब उसके साथ सोफी होती है, जिसे वो बहुत प्यार करता है और वो उसे हमेशा के लिए सुरक्षित रखना चाहता है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। सोफी दूसरे शहर से देख रही थी कि उसका शहर अब खतरे में है, वो अब बर्बाद होने वाला है और अकेला हॉल उनसे लड़ रहा है। सोफी को लगता है अब उसे ही कुछ करना होगा, इसलिए सभी लोगों को बाहर जाने के लिए कहती है और उनके साथ कैल्सीपर को भी लेते हैं। कैल्सीपर बाहर नहीं आना चाहता था, पर सोफी उसे लेकर ही जाती है। उनके बाहर आने के बाद पूरा कैसल नीचे गिर जाता है। अब बाहर बारिश चल रही होती है, जिसकी वजह से कैल्सीपर बुझ जाता है। सोफी को उसकी गलती समझ आती है। वो फिर से टूटे हुए कैसल में आ जाती है और फिर से कैल्सीपर को कैसल ठीक करने के लिए कहती है, पर ऐसा करने के लिए उसको एक कीमती चीज चाहिए होती है। सोफी उसे अपनी चोटी देती है, जिसे आधा कैसल ठीक हो जाता है। सोफी कैल्सीपर पर खुश हो जाती है। कैल्सीपर उसे कहता है कि अगर वो चोटी की जगह आंखें और दिल देती तो वो क्या क्या करता, जिससे डायन को राज की बात पता चलती है कि हॉल का दिल कैल्सीपर के पास है। अब डायन खुश हो जाती है क्योंकि उसे खूबसूरत लड़कों का दिल उसे पसंद है। वो हॉल का दिल अपने पास लेती है, पर ऐसा करने से हॉल कभी भी राक्षस बन जाता। सोफी उसके दिल को छीनती है, पर डायन उसे नहीं छोड़ती। अब सोफी गुस्सा होकर पानी फेंक देती है, जिसे कैल्सीपर बुझ जाता है और कैसल भी फिर से टूट जाता है। सोफी और कुत्ता एक घाटी में गिर जाते हैं। सोफी को अब पछतावा हो रहा था कि उसकी वजह से अब हॉल की जान चली जाएगी। वो रोने लगती है। अब उसकी अंगूठी उसे रास्ता दिखाती है। वो दोनों एक दरवाजे से अंदर आ जाते हैं। वो दरवाजा हॉल के बचपन में खुलता है, जहाँ पर सोफी छोटे हॉल को देखती है। वो एक टूटे हुए तारे को खा लेता है और अपने दिल को कैल्सीपर के साथ बाहर निकलता है। अब सोफी फिर से उस दरवाजे के पास आती है। वह हॉल भी आ चुका था और वो राक्षस में बदल गया है। सोफी उसे कैल्सीपर के पास चलने के लिए कहती है। हॉल उन्हें लेकर कैल्सीपर और मार्कल के पास आता है। आते ही हॉल पहले जैसा बन जाता है, पर वो बेहोश था। सोफी डायन से हॉल का दिल मांगती है। डायन उसे दे देती है। सोफी उस दिल को हॉल के शरीर में डालती, जिससे कैल्सीपर आजाद हो जाता है, पर वो बचा हुआ कैसल था, वो भी टूट जाता है। शलगम की मदद से वो सब एक जगह पर आ जाते हैं, जिससे शलगम की जान चली जाती है। सोफी को बहुत दुख होता है क्योंकि उसने बहुत मदद की होती है। वो उसे शुक्रिया बोलकर किस देती है। तभी शलगम का शाप टूट जाता है और वो एक राजकुमार में बदल जाता है। अब हॉल भी होश में आता है। सोफी उसके गले लगती है और कहती है कि वो उसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। राजकुमार युद्ध रोकने का वादा करके अपने देश चला जाता है। उस कुत्ते के द्वारा सुलेमान उनको देख पाती है। वो उन्हें खुश देखकर वो अपनी हार मान लेती है और हॉल का पीछा छोड़ देती है, क्योंकि हॉल अब आजाद हो गया है। कैल्सीपर भी उनके साथ ही रहता है। सोफी में
ऐसी कुछ शक्तियां थी जिससे वो हॉल, शलगम और कैल्सीफर को आजाद कर पाई। अब एक साथ सब खुश थे। उनकी अब फैमिली बन गई है। हॉल ने कैसल को पहले से भी ज्यादा बेहतरीन बनाया है, जिससे वो अब सिर्फ चलता ही नहीं बल्कि उड़ सकता है। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।